Hello everyone, welcome back. In the management, today we are going to start process of delegation. Last lecture में जो टॉपिक डिस्कशन किया था वो था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हमने इसके कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया था और इसके डेफिनेशंस मीनिंग एंड डेफिनेशंस कवर करी थी. ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. किस तरीके से डेलीगेशन प्रोसीड किया जाता है और इसमें कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं ये हम अपने आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स कवर delegation of authority. Again I am explaining what is the mean of delegation. Delegation of authority refers to division of labor. If you are dividing the work in different individual, that is delegation. ठीक है, काम को आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में आपने उनको डिवाइड कर दिया, तो वो डेलीगेशन है. डेलीगेशन इज रिफर्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल दैट रिपोर्ट टू लीडर और मैनेजर. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने काम जो भी आपके जो जॉब है उसको आप डेलीगेट कर रहे हो दूसरे लोगों को. ठीक है, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच आपने डेलीगेशन किया, साथ के साथ आपने उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्या करी, डेलीगेट करी, ताकि वो अपने हैंड पे बेटर तरीके से अपने काम के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें और जो भी फंक्शन है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सकें. ठीक है, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ मैनेजर डिवाइडिंग देयर ओन वर्क इन द अमंग ऑल देयर पीपल. ठीक है, इसमें क्या होता है, मैनेजर का जो अपना जो काम होता है, जो कॉमन टास्क होते हैं उनको वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच डेलीगेट कर देते हैं, ताकि बेटर तरीके से बेटर वर्किंग एफिशिएंसी के साथ जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें. जो भी टारगेट्स हैं उनमें कोई डिले ना हो, टाइम पे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए मैनेजर मैनी टाइम डेलीगेशंस को फॉलो करता है. ठीक है, वो अपना जो उसका जो मेन जॉब होता है उसमें इन्वॉल्व रह के जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, जो एक्स्ट्रा टास्क होते हैं, उनको अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच डेलीगेट कर देता है, ताकि जो भी टाइम पीरियड है, गिवन टाइम पीरियड है, उसमें वो जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, सो इट इन्वॉल्व गिविंग दैम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकम्प्लिश द टास्क दैट आर डेलीगेटेड टू दैम इन द वे टू सी फिट. ठीक है, फिट डेलीगेटिंग अथॉरिटी कैन ऑल्सो इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय मेकिंग मोर एम्प्लॉयज अकाउंटेबल फॉर देयर ओन वर्क एंड एक्टिविटीज़. डेलीगेशन क्या कर रहा है, डेलीगेशन जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है. ठीक है, हेयर यू आर मेकिंग द अकाउंटेबल टू अदर पर्सनस, सो ईजली दे कैन यू कैन यूज़ देयर एफर्ट्स. आप उनके एफर्ट्स को यूज़ कर सकते हो, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हो. अगर आप चाहते हो आपके वर्कर्स बेटर तरीके से काम करें और नए नए टास्क को वो इजीली परफॉर्म करें, तो टाइम टू टाइम आप उनको टास्क असाइन करते रहिए. इससे क्या होगा, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव रहेगी और वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, लेस टाइम एंड एनर्जी स्पेंट ऑन मॉनिटरिंग एंड माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ हु आर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट. यूर टीम बिकम मोर कैपेबल एंड एबल टू अचीव हायर परफॉर्मेंस एज अ रिजल्ट. तो उसका यही रिजल्ट निकलता है कि भाई जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो बेटर तरीके से काम कर सकते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर सकते हैं. डेलीगेशन इज अबाउट एंट्रस्टिंग अनदर इंडिविजुअल टू डू पार्ट ऑफ योर जॉब एंड अकम्प्लिश दैम सक्सेसफुली. जब भी आप डेलीगेशन करते हैं तो आप ये भी ध्यान में रखते हैं कि भाई जो भी हम टास्क असाइन कर रहे हैं वो किस इंडिविजुअल को असाइन करना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग कि भी कौन सा सबऑर्डिनेट किस जॉब के लिए फिट है और आप किसको क्या टास्क दे सकते हैं और कौन क्या टास्क कर सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी और उसी हिसाब से आप डेलीगेशन करते हैं. नेक्स्ट वन है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. क्या प्रोसेस होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, किस तरीके से डेलीगेशन को प्रोसीड किया जाता है. सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीडिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सो फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई द टास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टास्क कि भाई टास्क क्या है, किस तरीके का टास्क है और उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है. सबसे पहले आप ये एग्जामिन कर लीजिए, ये एनालाइज कर लीजिए. तो फर्स्ट स्टेप में हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है. क्लैरिफाई व्हाट टास्क शुड बी डेलीगेटेड, व्हाट हैज़ बीन ऑन योर लिस्ट और लॉन्ग टाइम, व्हाट इज़ कॉजिंग और योर फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम,
boredom, and what are you doing to doing that is a lower importance or better than done by the someone at lower pay or grade. ठीक है, तो सबसे पहला यही स्टेप होता है कि भाई टास्क को एनालाइज करिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, और उसको आप कैसे बेटर तरीके से परफॉर्म करवा सकते हो और किससे परफॉर्म करवा सकते हो कम से कम ग्रेड में. ठीक है, सेकंड जो स्टेप है उसके बाद वो है चूज हु टू डेलीगेट द टास्क टू. ठीक है, कंसीडर हु द बेस्ट पर्सन इज़ टू डू दिस टास्क. अब फिर सेकंड जो स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि भाई अगर हमारा टास्क ये है तो इस टास्क को कौन बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है. जैसे सपोज कोई मीटिंग है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो सबसे पहले आप ये एनालाइज करेंगे कि भी मेरी टीम में कौन ऐसा है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है और कौन बेटर तरीके से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करोगे और उसको मीटिंग अटेंड करने के लिए आप भेजेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं इज़ देयर समवन हु मे बी इवन बेटर एंड फास्टर देन यू आर डूइंग इट. So who has the skill set already? If there is no one who has the aptitude or learn skill needed to complete the task, has the person you choose established they are capable, trustworthy and can follow through? Do they have the time or task? क्या उनके पास प्रॉपर टाइम भी है. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि भाई किसको डेलीगेट करना चाहिए, कौन अभी अपने थोड़ा फ्री है. आप ये भी देखेंगे कि भाई अगर कोई बंदा ऐसा, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा जो ऑलरेडी अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है और नाउ ही एंड शी इज़ फ्री, दैट टाइम यू कैन डेलीगेट योर टास्क टू देम. तब आप अपना टास्क उनको डेलीगेट कर सकते हो. ठीक है, थर्ड स्टेप जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वो है कंफर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट. मोटिवेटेड एम्प्लॉय विल यूजली टू एक्साइटेड दैट they have been selected for a task and feel empowered by asking them. If they are not interested or only express lukewarm interest, it may be indicator a large issue related to the workload, aptitude or what bring them satisfaction. Make sure they are committed and bored with the project. ठीक है, so whenever you are delegating your authority for you have to analyze also whenever you are issuing such kind of authority and responsibility to other one, that must be accepted. उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि भाई हाँ एक गिवन टाइम पीरियड में वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, कमिटमेंट वहाँ पे ज़रूरी है, उसका कमिटमेंट होना चाहिए. ये भी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आप किसी को डेलीगेशन कर रहे हो तो वो कितना स्ट्रांगली और विलिंगनेस के साथ उस डेलीगेशन को एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, और कमिट कर रहा है टाइम पीरियड में उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. तो इसी को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंफर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन. थर्ड जो स्टेप है क्लियरली डिफाइन द टास्क. फिर जब जिसको भी आप टास्क असाइन कर रहे हो और उसने कमिटमेंट कर दिया है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो आप उसको पूरा टास्क डिफाइन करिए कि भाई टास्क है क्या, उसमें क्या क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं. सो बिगिन विद द एंड इन द माइंड क्लियरली आर्टिकुलेटेड डिजायर्ड रिजल्ट्स. आप उसको ये बताइए कि भाई रिजल्ट्स क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस आप उसको बता दीजिए कि भाई ये एक्सपेक्टेशन है, ये डिजायर्ड रिजल्ट्स होने चाहिए. सो व्हेन क्लैरिफाइंग टास्क specify, be sure to focus on the final result, not how to part. So it is often helpful to offer general suggestions on how they might proceed along with the appropriate training, but be clear that they are in the charge of how they get to desired outcome. When people are unclear about the desired outcome, they will often underperform rather than risk making a mistake. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम तभी होंगी जब आपने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए होंगे और प्रॉपरली डिफाइन नहीं करा होगा टास्क को. तो टास्क को प्रॉपर डिफाइन करिए. इफ़ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग, सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, सजेशन, गाइडेंस, देन यू हैव टू प्रोवाइड दैट टाइम. ओके, ताकि वो बेटर तरीके से उसको परफॉर्म कर सके.
फिफ्थ जो स्टेप है वो है क्लैरिफाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेम ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम डेलीगेशन करते हैं तो डेलीगेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं। तो आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, ठीक है, और आप अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कीजिए। नेम द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी यू आर गिविंग दैम। Clearly set out these levels at the beginning of the process. What are the reasons that they should come to you for feedback? So this will vary from the person to person and from the task to ask to assess they are comfortable with the level of responsibility, authority and level of resourcing. ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एस्टेब्लिशिंग टाइम फ्रेम एंड कंप्लीशन डेट। ये भी आप डिसाइड कर लीजिए कि भी कितने टाइम के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है और उस कितनी डेट तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये भी आप जब भी जिसको भी डेलीगेशन करेंगे उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे कि भाई इतना टाइम पीरियड आपके पास है, इतने टाइम के अंदर ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो क्लियरली एग्री अपॉन द टास्क कंप्लीशन डेट एंड व्हेन सर्टेन फेज ऑफ द टास्क शुड बी कंप्लीटेड कंसीडर हैविंग दिस इज रिटन फॉर्मेट टू अवॉइड मिस interpretations or confusion. So be clear about the what completion look like and that both you are in agreement to these time frames. Be sure to discuss how the much time each day or week is appropriated to give the task. ठीक है, तो ये भी आप डिस्कशन कर लिए कितना टाइम अप्रोप्रिएट है और कितनी डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस। लेट एम्प्लॉय नो दैट यू बिलीव इन दैम सो देयर एबिलिटी टू डू दिस टास्क। Pupil typically live up to or down to the expectation we place upon them. One of the most powerful way to build confidence in your employees. जब भी आप टास्क असाइन कर रहे हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंशनली अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेशन करिए ताकि उस वहाँ उसको भी एक तरीके से सेंस ऑफ मोटिवेशन वहाँ पे क्रिएट हो, वो भी इंस्पायर हो कि जो मैनेजर है, मैनेजर अगर उसको कोई टास्क असाइन कर रहा है इट मीन्स ही एंड शी हैज़ सच काइंड ऑफ क्वालिटीज़ एंड ट्रेड्स एंड ही एंड शी इज़ कैपेबल। तो जितना ज़्यादा आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस शो करेंगे अपने सबॉर्डिनेट में उतना उनकी विलिंगनेस और मोराल बूस्ट होगा और बेटर तरीके से वो टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एट्थ जो स्टेप है वो है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड गिविंग फीडबैक। Follow through on time frames, agree upon the step 6, establishing a process of receiving periodic updates लेते रहिए, this helps to hold the employee accountable. लास्ट है गिव क्रेडिट। वेन एवर यू डू डोंट टेक द क्रेडिट योर सेल्फ, वैन द टास्क इज कम्प्लीटेड गिव क्रेडिट टू यू, क्रेडिट इज ड्यू, ठीक है। जिसको भी आपने डेलीगेशन करा है आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको क्रेडिट दीजिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू इट इज़ हैपन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, ठीक है। तो इससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा वो मोटिवेट रहेगा और हमेशा आपके जो भी डेलीगेशन है उसके लिए रेडी रहेगा, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। सो व्हेन पॉसिबल गिव पब्लिक प्रेज, लोगों के सामने उसको अप्रिशिएट करें, रिकॉग्नाइज करें फॉर अ जॉब वेल डन, ठीक है। रिव्यू वंस यू डेलीगेटेड अ टास्क दैट इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, पे अटेंशन टू द रिजल्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, चेंज यू वे अप्रोच थिंग्स, ठीक है। आप भी अब रिव्यू करिए कि क्या टास्क था, किसको एक्सेप्ट करा, किसको डेलीगेट करा और उसको कितना बेटर तरीके से परफॉर्म किया गया, कितनी ड्रॉबैक्स रहे, कितने नॉन कन्फर्मेंस पॉइंट रहे। सो ईजिली यू कैन प्लान फॉर फ्यूचर ऑल्सो। Once someone has succeeded at one task, consider if they are ready for more significant one, ठीक है। So these are the important steps of delegation of authority. Okay, thank you very much.